घाट इधर नहीं बन पाएगा, मुसीबत होगा, जो जो करता है इधर पे उसका न होगा। इस महानंदा नदी की एक और पहचान है। सिलीगुड़ी शहर अगर शरीर है तो महानंदा उसकी आत्मा, और इसी आत्मा का अब कायाकल्प करने की पूरी तैयारी कर चुकी है सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन। कुछ ही दिन पहले आपने मेयर को भी देखा होगा इन्हीं जगहों पे जगह का मुआयना करते हुए, और तीव्र गति से काम चल रहा है। हम आपको बता दें कि महानंदा नदी जो शहर के बीचों बीच से गुजरती है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह नदी शहरवासियों के लिए वरदान है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से महानंदा नदी अनदेखी हो रही थी इसकी, और यह नदी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं दम तोड़ने वाली है। और हमने खुद कई दफे दिखाया कि कब महानंदा नदी को उसका असली अस्तित्व जो है वो लौटाया जाएगा। तो अब इसकी फाइनली शुरुआत कर दी गई है। देखिए कि ब्यूटिफिकेशन का काम जो है कितनी तीव्र गति से चल रहा है। अब कुछ ही दिनों के बाद शहर के लोग इन्हीं जगहों पे घूमने के लिए आएंगे, लाइट्स लगेंगी, प्लांट्स लगेंगे, हरियाली होगी, और उसके बीचों बीच से यहाँ से गुजरेगी महानंदा नदी। लेकिन इस महानंदा नदी की एक और पहचान है। इस महानंदा नदी में शहर के लोग छठ पूजा भी मनाने आते हैं। लगभग महीने भर पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, और वो लोग जिनके घर में छठ पूजा किया जाता है, घर के परिवार के लोग यहाँ आते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी वर्ग शामिल होते हैं, और नदी के गंदगी को खुद अपने हाथों से साफ करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि नदी का उद्धार नहीं होना चाहिए, नदी का बचाव बेहद ज़रूरी है, और लगातार हमने ये खुद कई दफ़े मांग उठाई है, कई दफ़े हमने दिखाया है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसे अब यह चिंता सता रहा है कि सौंदर्यीकरण बहुत ज़रूरी है और वो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वो लोग जो हज़ारों की तादाद में छठ पूजा के लिए इसी महानंदा घाट पे आते थे, अब वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि यहाँ से एक लंबी दूरी जो है, जो बताया जा रहा है उस पेड़ तक, वहाँ पे महानंदा नदी के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इस विषय पे हमने बिहारी समाज के कुछ सदस्यों से भी बात की। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। महानंदा घाट का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, इसके लिए हम सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को धन्यवाद देना चाहते हैं। कार्य बहुत ही सराहनीय है, मगर इसके साथ साथ हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एवं हमारे पश्चिम बंगाल सरकार को कई एक चीज़ों से अवगत करा देना चाहते हैं कि आने वाला दिन जो है वह इस बार तो कोरोना काल में किसी तरह चल जाएगा, मगर आने वाला समय में जो है यह जो जगह की कमी हो रही है, इस जगह की वजह से परेशानियां बढ़ेगी। क्योंकि यह जो पूजा है हर जाति धर्म के लोग करने लगे हैं। पहले था कि एक ही समुदाय के लोग करते थे, मगर अब हर समुदाय के लोग करने लगे। क्या हमारे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, या मारवाड़ी भाई हो, बंगाली भाई हो, हर लोगों का इसमें जमावड़ा बढ़ते जा रहा है। पूजा के जो जगह है उस पर हम सरकार से कहेंगे, हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहेंगे कि अवश्य ध्यान दें। छठ व्रतियों के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, छठ पूजा के विषय में ये कहना है कि ये लोग जगह का ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करावें, क्योंकि काफ़ी ऐसा जगह है जहाँ पे कचरा डंपिंग ग्राउंड हो रखा है, उसको साफ सुथरा करवावें, एवं उस अगल बगल में कैंप बनाने की प्रयास करें, ताकि सब कोई छठ पूजा कर पावे। और सब किसी से यही कहेंगे हम कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जगह का प्रयास करें, क्योंकि आने वाला दिन जो है वह जगह के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रहा है। लाल मोहन मलिक घाट के सौंदर्यीकरण से छठ पूजा पर कितना असर होगा, इस बारे में बताइए। नहीं, देखिए, जगह तो कम हो ही चुका है,
ये सुंदरीकरण से जगह का थोड़ा अभाव हो ही चुका है। इसलिए मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि हमारे सरकार को और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि आप लोग जगह के ऊपर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आने वाला समय जो है यह व्रत करने वाले की संख्या बढ़ेगी। क्या घाट बनाए जाने के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासन की ओर से छठ व्रतियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिए? जी हाँ, जरूर होनी चाहिए, जो कि मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि जगह जो है आने वाला दिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एवं हमारी सरकार इस चीज पर ध्यान नहीं देती है तो छठ पूजा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। आप लोगों ने इसके पहले देखा कि एनजीटी के गाइड अनुसार छठ पूजा जो है नदी के बीच में करना बंद हो गया, और खैर उसके हम लोग फेवर में है, क्योंकि नदी जो है, नदी हमारी हार्ड है, हमारी लाइफ लाइन है, नदी को बचाना जरूरी है, मगर पूजा भी या आस्था का पर्व है, इसे भी करना जरूरी है। ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग नदी के बीच में नहीं करेंगे, नदी जो है, नदी को सुरक्षित रखना है। मगर इसके साथ साथ हम यही कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ डंपिंग ग्राउंड है, जहाँ जहाँ कचरा है, उसको साफ करा और जगह मुहैया करा। आपका नाम क्या हुआ? करमवीर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कहना है बिहारी कल्याण मंच के सचिव का। लेकिन इस पूरे विषय पे ऐसा नहीं है कि हमने मेयर साहब से बात करने की कोशिश नहीं की। कई दफ़े, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई दफ़े हमने मेयर साहब से इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश की। और क्योंकि एक समाज जो इस महानंदा घाट के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर है छठ पूजा के लिए, तो उनके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था की जाएगी। हालांकि इस वर्ष कोरोना काल चल रहा है, तो इस बार छठ पूजा कैसा होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगले आने वाले जो वर्ष हैं, वहाँ वो लोग जो छठ पूजा के लिए इसी घाट पे निर्भर है, यही आते हैं। और सिर्फ इस तरफ की नहीं, बल्कि दोनों तरफ लोग जो है घाट सजता है, त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन उस तरफ भी सेम काम चल रहा है। ब्यूटिफिकेशन का काम दूसरी तरफ भी चल रहा है, और इस तरफ जो है, हालांकि ठीक ऑपोजिट साइड थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन इस साइड जैसी उम्मीद बताई जा रही है कि लगभग 2 महीने में पूरी तरह से इस ब्यूटिफिकेशन का कार्य संपन्न हो जाएगा। मेयर साहब अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट देते गए, लेकिन एक बार भी मेयर साहब वक्त नहीं निकाल पाए। हो सकता है कि सवालों से वो पलड़ा झाड़ते हुए बचने की कोशिश कर रहे हों, रीजंस चाहे जो भी हो, लेकिन इस ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ, और ये ब्यूटिफिकेशन नो डाउट एक सौगात है शहरवासियों के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा तबका जो छठ पूजा के लिए विश्व का एकमात्र पर्व, जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और आस्था में कहीं कोई लोगों की कमी नहीं होती है, तो वो लोग आस्था और विश्वास के पर्व जो छठ पूजा यहाँ पे मनाया जाता है, इसी महानंदा घाट पे दूर दूर तक आपको जहाँ तक नजर आएगा, छठ पूजा में लोग घाट सजाए हुए रहते हैं, पटाखे जलते हैं, दिए जलते हैं, छठ मैया का यहाँ पे व्रत संपन्न किया जाता है। तो अब यह सवाल उठता है कि यहाँ पे छठ पूजा करने वाले लोग कहाँ जाएंगे, और क्या कोई कॉरपोरेशन की तरफ से अल्टरनेट जगह की व्यवस्था की गई है उन लोगों के लिए जो प्रत्येक वर्ष इसी घाट पे आते हैं, इसी महानंदा नदी के गंदगी को अपने हाथों से साफ करते हैं, और एक तरह से आप कहें तो 2 दिन के लिए सही, 3 दिन के लिए सही, पूजा के उद्देश्य से ही सही, लेकिन हर वर्ष लोगों के द्वारा सौंदर्यीकरण किया जाता है। ये सरकारी कार्य में बहुत वक्त लग गया इस सौंदर्यीकरण में, लेकिन हर वर्ष लोगों के द्वारा इस घाट का सौंदर्यीकरण किया जाता है छठ पूजा के अवसर पे। तो अब देखते हैं कि छठ पूजा जब आएगा तो लोग कहाँ जाएंगे, और क्या कॉरपोरेशन की तरफ से उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त तमाल सरकार हैं, जिन्हें इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इस ब्यूटिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। तो आइए तमाल जी से बात करते हैं और विस्तृत जानकारी एकत्रित करते हैं। तमालदा, ये बताइए कि
ये कब से शुरुआत किया है आपने? एक करीब 2 महीने हो गया। 2 महीने हो गए। 2 महीना होगा। और इसको पूरा होने में कितना वक्त लगेगा? ऐसे आपको दिवाली का पहले हो जाएगा। दिवाली के पहले हो जाएगा। तो कोशिश जारी है अभी पूजा का पहले करने का, लेकिन मौसम जो है मौसम ठीक नहीं है अभी, तो काम एक दिन होता है तो 2 दिन काम नहीं होता है। वैसे हम मतलब मौसम की वजह से चुनौतियाँ आ रही है, बारिश हो जा रही है कभी इससे थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो तमालदा बता रहे हैं कि हालांकि टारगेट था कि दुर्गा पूजा के पहले ही इसे हैंडओवर कर दिया जाए कॉरपोरेशन को, लेकिन चुनौतियां इतनी ज़्यादा है बारिश को लेके कि थोड़ा विलम्ब हो रहा है। तमालदा ये बताइए कि इस ब्यूटिफिकेशन में क्या कुछ करना है? ये टाइल्स तो लग गए, इसके अतिरिक्त और क्या क्या काम बाकी है? उसका इधर में आपको रेलिंग पोस्ट बैठेगा। हाँ, रेलिंग पोस्ट का उसका रेलिंग लगेगा, देख सकते हैं सामने में एकदम वो गार्ड रिवर जो है, नदी जो है, नदी का गार्ड देना पड़ेगा। वो गार्ड में हाँ आइए। तो तमालदा के साथ हम हैं और महानंदा नदी का जो ब्यूटिफिकेशन की शुरुआत की गई है, इसको किस तरह से सजाया संवारा जाएगा, ये पूरी जानकारी तमालदा दे रहे हैं, क्योंकि तमालदा ही वो व्यक्ति है जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि दीपावली के पहले इसे कॉरपोरेशन को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये इधर में रेलिंग पोस्ट बैठेगा, बीच बीच में पिलर बैठेगा, उसके बाद में गार्ड वाल होगा, उसके बाद कलर होगा, और इधर में सब तो हो रहा है, अभी काम हो रहा है, और बीच बीच में पैर का पौधे का बेंच है, और बैठने का जो टॉप है, 4 टॉप है। तब किस लिए है? फुल का गाछ, बकल गाछ लगाएगा। अच्छा सौंदर्य के लिए जो लगाता है वही। अच्छा, मतलब तो ब्यूटी सजाना है। उधर में आपको वो जो घास ग्रीन सिटी मिशन है, ये घास जो बैठेगा, घास लगाएगा वहाँ पर, बेंच है वो आगे उधर देखिए, उधर कहाँ पे? उधर जो टाली खत्म हो गया ना, उसका बाद में वहाँ तक उधर का हाँ। अच्छा, लाइट भी लगेगा, वो लाइट का अलग कंडक्टर है, वो अलग से होगा। हम ब्यूटिफिकेशन तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि महानंदा नदी का कायाकल्प, जिसकी डिमांड बहुत पहले से हो रही थी, अब उसकी शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इस ब्यूटिफिकेशन का जो कार्य है वह संपन्न भी हो जाएगा। हम आपको बता दें कि टाइल्स लग चुके हैं, इसके अतिरिक्त 4 बड़े बड़े टब लगाए गए हैं। संजय सिंह मेरे साथ है। संजय, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि ये जो बड़े बड़े टब इस वक्त आप फ्रेम में देख रहे हैं, ये टब का उद्देश्य पेड़ पौधे लगाना है। इसके अतिरिक्त बैठने के लिए, जब आप शाम को टहलने के लिए इस तरफ आते हैं तो आप यहाँ पे बैठ सके, ब्यूटिफिकेशन जो सौंदर्यकरण है उसका लुत्फ उठा सके, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि इस जगह को घेरा भी जाएगा। हम आपको बता दें कि ये जगह जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पे रेलिंग लगाई जाएगी, यानी कि इसे पूरी तरह से रिवर और इसके बीच में एक बैरिकेडिंग की जाएगी, ताकि कहीं कोई हादसा ना हो जाए या कहीं कोई गिर ना जाए। इसी उद्देश्य से इस जगह को पूरा आयरन रॉड से पूरा ब्लॉक किया जाएगा। और ये सौंदर्यीकरण का जो आप काम देख रहे हैं, ये आगे जो घने पेड़ आपको दिख रहे हैं वहाँ तक का स्ट्रेच बताया जा रहा है। क्या कम तमालदा? ठीक। वो जो सीढ़ी है वहाँ पर आपका मार्बल बैठेगा, कोटा बैठेगा, यहाँ पर जो दूसरा टाइल्स पेंट लगेगा, वो बोर्ड है, बोर्ड में लगा हुआ है सब कुछ। वो बोर्ड में तो लिखा हुआ है, अथरा वो बोर्ड में भी आप देख लीजिए क्या है, ग्रीन सिटी मिशन ये लिखा हुआ है, तो यहाँ कॉर्पोरेशन का जो काम है वहाँ लिखा हुआ है। कितने की लागत है? टोटल कितना का लागत है? मैंने 20 लाख। 20 लाख। हाँ, 80,000 ऐसे करीब है। तो ये इसके लिए है। हाँ, टोटल। तो इसके सौंदर्यीकरण की जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो टाइल्स लगाए गए हैं, जो आयरन रॉड लगाए जाएंगे, इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल ग्रास लगाने की भी बात की जा रही है, ताकि वहाँ पे आप बैठ सकें, बातें कर सकें, और महानंदा नदी जो कि हमें धरोहर में मिली है,
इसको संजोया जा सके। और हम आपको ये बता दें कि महानंदा नदी के प्राण रक्षा की जो बात है, लंबे समय से ये काम पेंडिंग था। और ये ग्रीन सिटी की जो बात हो रही है महानंदा एक्शन प्लान में, ये तब की बात है जब सीपीएम की सरकार यहाँ पे थी। ये उस टाइम से एक लंबे समय से लोगों की ये मांग रही है। और मेयर साहब का ये एक तरह से कह सकते हैं कि सपना था कि कब महानंदा नदी का उद्धार किया जाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि फिलहाल, अच्छा ये बताइए कि इसकी सेफ्टी किसकी जिम्मेदारी होगी? आपको सिर्फ बनाने का दिया गया है या इसकी, क्योंकि अभी भी लोग आ रहे हैं, गंदगी तो नीचे अभी भी है। सेफ्टी तो कॉर्पोरेशन का काम है। वो तो कॉर्पोरेशन बनाना है, बनाना के बाद में आपका काम है सिर्फ हैंड ओवर करना। हैंड ओवर, उसके बाद में जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन करेगा। तो 2,80,000 बना रहा है 20 लाख पूरी लाख 20 लाख, माफ कीजिएगा, 20,80,000 के रकम से ये तैयार किया जा रहा है। और इसमें बिजली का जो कार्य है, शेष है, वह अलग विभाग को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। हमारे साथ तमाल सरकार और सर, नाम क्या है दादा आपका? जयदीप चक्रवर्ती। दो व्यक्ति हमारे साथ हैं जिन्हें इस सौंदर्यकरण का जिम्मेदारी दिया गया है। उम्मीद जता रहे हैं कि बहुत जल्द, यानी कि दीपावली के पहले शहर वासियों को आप कह सकते हैं एक तरह से कि दीपावली का तोहफा उपहार, गिफ्ट, जो भी आप समझे, शहर वासियों। इसी महानंदा नदी में आप देख सकते हैं कि पानी में लोग नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और इनके घर में भी छठ पूजा का त्योहार होता है। क्या आप लोगों ने कभी घाट बनाया है? बनाया है बहुत बार बनाया। कब से बना रहे हैं? जब से हम लोग छोटा थे तब से बना रहे। अब जब यहाँ पे रेलिंग लग जाएगा, नीचे उतरने का रास्ता बंद हो जाएगा, तो घाट कैसे बनेगा? घाट इधर नहीं बन पाएगा, मुसीबत होगा। जो जो करता है इधर का उसका नहीं होगा। पूरा मुसीबत होगा। हाँ, कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ करा जाएगा तभी व्यवस्था, कुछ करने पड़ेगा तभी होगा। तो ये जो यहाँ पे सजा रहे हैं, इसको सुंदर बना रहे हैं, वो भी तो अच्छा ही है ना? हाँ, तो ये भी अच्छा है थोड़ा चलने के लिए। अब यहाँ छठ पूजा नहीं बनेगा तो दिक्कत है ना, होगा पूजा होगा, पूजा होता, पूजा नहीं होगा तो छठ पूजा ही है। छठ पूजा से बड़ा कौन पूजा होता है? बिहारी लोग का सबसे बड़ा छठ पूजा ही है। तो कहाँ जाएंगे लोग? अब कहाँ जो यहाँ काउंसिलर है वो करेंगे व्यवस्था, और क्या होगा? उससे पूछे, इधर नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो ये सब नहीं बनेगा तो हुई गया, पूजा कहाँ से होगा। क्या उम्र होगी आप लोगों की? मेरे है 14, मैं 13, 15। तो देखिए 13, 14, 15 क्रमशः 3 बच्चे हमारे साथ हैं। और ये बच्चे भी समझ रहे हैं कि बिहारी समाज के लिए ये सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है। और इस पूरे विषय पे काउंसलर को, मेयर को संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि आखिर वो समाज जो न जाने कितने वर्षों से इसी महानंदा घाट पे छठ पूजा का व्रत बड़े धूमधाम से करता आया है, इस बार क्या रूपरेखा होगी और कहाँ जाएंगे वो लोग जो महानंदा घाट पे छठ पूजा मनाने आते हैं।